अग्रवाल धाम की यात्रा पर निकले हुए सभी बहन और भाइयों, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन ट्रस्ट द्वारा ये कार्यक्रम, मैं सबसे पहले तो हैदराबाद से आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हरियाणा के व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रह चुके, पूरे प्रदेश में व्यापारियों की आवाज उठाने वाले और अग्रवाल समाज की दिल से मन से सेवा करने वाले श्री गोपाल शरण दास जी गर्ग, हमारे रोहतक के समाज सेवी उद्योगपति, भगवान ने इनको ताकत दी है। धन होना वो बड़ी बात नहीं, धन को खर्च करना वो बड़ी बात है। उसमें श्री राजेश जैन जी, हमारे नगर संचालक श्री सुरेश बंसल जी, उद्योगपति हमारे विजितर बंसल जी, श्री नरेंद्र गोयल जी, श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, श्रीमती अलका जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री सुशील गुप्ता जी, लोकेश जैन जी बोलते कम है, करते ज्यादा है। जहां इनको जिम्मेवारी मिली है, इन्होंने ईमानदारी से लोकेश जैन ने काम किया। लोकेश जैन के भाई निवेदन भी है, तालियों से इनका हार्दिक स्वागत भी करना चाहिए। श्रीमती अनीता गर्ग जी, बहन और भाइयों, बड़ी प्रसन्नता आई है कि अभी अजीज को जो पीछे से आपके साथ महामंत्री है ना, तेलंगाना प्रदेश के तेलंगाना, तो एक मन में जज्बा है सबको जोड़कर चलना। हमारा भारत एक नजर आए, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उसमें सबसे बड़ा कोई रोल अगर मैं कह सकता हूं हमारे सम्मानित अग्रवाल समाज का है, जो पूरे भारत को एक मुट्ठी में रखता है। क्योंकि उद्योग भी लगाना, व्यापार भी चलाना, उसमें कर्मचारी भी है, मजदूर भी है, बहन भी है, महिला शक्ति भी है। वो शक्ति जो आज के दिन मैं कह सकता इंडियन या वर्ल्ड के अंदर भी अग्रवाल समाज एक अपनी पहचान नरम स्वभाव से, सहज स्वभाव से सबको जोड़कर चलता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे अभिनंदन यहां आपने कराया, ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये अभिनंदन आपका दिया हुआ है, आपका ही है। मुझे तो आपने काम दिया था, अगर काम ना देते तो शायद ये मैं ना करता। ये तो आपने मुझे मान सम्मान दिया, और इस मान सम्मान के आप लोग इसके हकदार हैं, मैं उसका कुछ भी नहीं। जिन स्थानों पर महाराजा अग्रसेन का नाम मिला है, वो भी आपका विशेष रूप से योगदान के बिना नहीं है, आपका योगदान रहा है। इसलिए हम सब मिलकर ही इस देश की, इस प्रदेश की, इस रोहतक की सेवा भाव से ऐसे ही हम सेवा करते रहे। और मेरे प्रति ये कहा कि
पिछले जन्म में अधूरे रह गए होंगे शायद गोयल परिवार में। मैं तो अभी गोयल परिवार में, मैं गुप्ताडम सप्लाई में बचपन से लेके अभी तक रोटी वहीं खा रहा हूँ। ये भी शायद है क्योंकि वहीं पर पला, पूरा परिवार वहीं और आज भी वहीं। इसलिए परमात्मा ने कोई ऐसा ही रिश्ता अपने से बनाया होगा। तो कामों की बात है, काम हमारा फर्ज बनता है कि हम सेवा करें। मैं एक और बता सकता हूं, महात्मा गांधी जी ने वैस कॉलेज में एक ईंट रखी थी संस्था में 1920 में। 1920 से लेकर 2024 तक जो भी संस्था का प्रधान बनता था वो 2 घंटे घूम फिर के आता था, उस कुर्सी पे बैठता था। अब जो भी प्रधान बनता है 5 मिनट में अपनी कुर्सी में बैठ जाता है। एलिवेटेड बना के सीधा कुर्सी तक छोड़ दिया मैंने, जो बहुत बड़ा मुश्किल काम था। मुझे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, परंतु मैंने कहा कि ये इलाका जो है ये कटा हुआ था सारा। ये जो शहर है पुराना, शहर से डिवाइड था और इसका बेनिफिट झज्जर तक गया, दादरी तक गया। ये पूरे आज रोहतक पूरा फाटक मुक्त है। और एक बात और मैं खोल दूं, खोलना तो नहीं चाहिए पर खोल ही देता हूं। पत्रकार भी बैठे, मेरी खबर ही बना देंगे। 2018 में मेयर के चुनाव हुए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री मनमोहन गोयल जी। कांग्रेस के प्रत्याशी थे श्री सीताराम सदेवा। क्योंकि 50 साल का राजनीतिक सफर है, मैंने कहा कि अगर मनमोहन गोयल को जिताना है तो कुछ ना कुछ सीधे वोटों से हमने जीत पाएंगे। हमारी हार निश्चित, क्योंकि मुकाबला हमारा सीताराम से नहीं था, मुकाबला हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से था। उस टाइम सतीश नांदल इंडियन नेशनल लोकदल में थे, परंतु मेरी मित्रता थी। मैंने कहा सतीश नांदल जी आपका टारगेट क्या है? क्या समझा नहीं? वो बोले, मैं क्या वो टिकट दे रहे थे रेले रोड पर किसी जैन समाज को। जब मेरे कानों में बात गई, मैं सतीश नांदल जी का जो आपका टारगेट है मेरा टारगेट, हम फेल हो जाएंगे। अगर जिताना है और उस टारगेट को फेल करना उनका, तो मेरी एक प्रार्थना कर लो। बोले क्या? मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ा दूं। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता नगर निगम में 10-12 गांव पड़ते हैं जो वोट मिल नहीं सकते थे। तो उस समय सतीश जी को कहा कि अपने बेटा सचिन नांदल को चुनाव लड़ाओ। कहता पागल है क्या मैं चुनाव लड़ाऊं? कहां जीत पाऊंगा? मगर नेता बन जाएगा, हार जीत की कोई बात नहीं। संचित नांदल चुनाव लड़ा, 35,000 वोट मिले। अगर वो 35,000 वोट उधर हो जाते तो हमारा प्रत्याशी गया था। ये बात राजेंद्र जी कहाँ गए? सुन रहे हो ना? हाँ, संचित नांदल को तैयार करके 35,000 हुए। अगर सीधा मुकाबला होता था, बाबू हमारा हारता कि नहीं हारता था। और आज मैं सतीश नांदल का धन्यवाद भी किया और हमने 15,000 वोटों से जीते। आज सतीश नांदल को हम इंडियन नेशनल तोड़कर उसके परिवार को पूरी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया। इसलिए अपने से दिल से जो काम मिलता है, दिल से जनता का सेवा करनी है, तो टूटे मन से नहीं। अगर पार्टी की सेवा करनी है तो टूटे मन से नहीं, दिल से करते हैं। हमारे नेता अटल जी कहते थे, छोटे मन से काम आगे नहीं बढ़ता, बड़े मन से काम आगे बढ़ता है। इसलिए जहां भी लगे छोटे मन से नहीं, बड़े मन से काम करें तो वो काम आगे बढ़ता है। और अग्रवाल समाज छोटे मन से नहीं, बड़े मन से, ये जब वाटिका बनी, जंगल था, कुछ नहीं था,
आदरणीय राजेश जय जी ने स्थान दिया और समाज ने सब मिलकर ये छोटी सी वाटिका एक अंदर सुंदर वाटिका आज समाज के लिए काम आएगी। इसलिए मैं पुनः सभी हैदराबाद से आए हुए बहन भाइयों का, हो सकता है स्वागत में कहीं कमी होगी, उस कमी को साइड में रखकर फिर भी हम दिलों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।